हेलो डियर व्यूवर्स, स्वागत है आप सभी का सॉल्यूशन हब पर। आज वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास नाइन्थ की जो आपकी पोयम है। नाइन्थ पोयम है द स्नेक ट्राइंग। द स्नेक ट्राइंग हमारी पोयम है, इसको आज हम करने वाले हैं। तो इसके जो पोइट हैं उनका नाम है WWE रोज। WWE भैया फाइट मत समझ लेना, WWE रोज इनका नाम है। तो चलिए देख लेते हैं पोयम में क्या है। पोयम रिलेटेड है एक स्नेक से, जैसा कि पोयम के नाम में भी बताया गया है। सो मोस्ट ऑफ अस थिंक ऑफ स्नेक्स एज फियरिज्म सिंबल्स ऑफ डेथ। कि यहाँ पर पॉइंट क्या कह रहा है कि ज़्यादातर हैं जो हमारे में से, वो क्या है, एक स्नेक को क्या मानते हैं, एक डेथ का सिंबल मानते हैं, एक मौत का निशान मानते हैं, यानी कि इससे सबकी मौत होती है। बट द स्नेक इन दिस पोएम इज इटसेल्फ अ विक्टिम। लेकिन जो स्नेक है वो तो खुद इसमें एक, मतलब कह सकते हैं चोटिल होने वाला है, या फिर एक दोषी तो नहीं कह सकते हैं। एक विक्टिम वही होता है जिसमें, मतलब जो बचना चाहता है, किसी ना किसी तरह बचाव करता है अपना। तो चलिए देखते हैं पोएम में क्या है। द स्नेक ट्राइंग टू एस्केप द परस्यूइंग स्टिक। तो इसमें जो स्नेक है वो क्या कर रहा है, वो एस्केप कर रहा है, यानी कि बच रहा है किसी ना किसी तरह से परस्यूइंग स्टिक। परस्यूइंग क्या होता है, पीछा करना। तो मतलब उस पर कोई स्टिक से वार कर रहा है, तो मतलब स्टिक लेकर उसका कोई पीछा कर रहा है, तो स्नेक उस स्टिक से क्या है, खुद का बचाव करना चाह रहा है। विद सडन कर्विंग्स ऑफ थिन लॉन्ग बॉडी। और क्या है, वो कैसे बचाव कर रहा है, उसकी जो लॉन्ग लॉन्ग थिन बॉडी है, यानी कि पतली सी बॉडी है और काफ़ी लंबाई है उस सांप की। वो क्या है, उसमें काफ़ी ज़्यादा अजीब अजीब कर्व ले रहा है, यानी कि जैसे स्नेक ऐसे ऐसे धीरे धीरे रेंगता हुआ जा रहा था अब, या फिर लेटा हुआ था इस तरह। अब क्या, वो एकदम से ऐसे 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 जोर जोर से, मतलब लंबाई से कर्व लेने लग गया है। तो वो कर्व लेते हुए अपना बचाव कर रहा है। हाउ ब्यूटीफुल एंड ग्रेसफुल आर हिज शेप्स। तो अब पोइट कह रहा है कि उसकी जो शेप्स हैं, यानी कि उसकी ये जो, मतलब लंबाई वाली जो एकदम से अजीब सी शेप बना रहा है ये रेंगते हुए, वो शेप क्या है, काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल है और ग्रेसफुल है, यानी कि वो काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव सी लग रही है, अट्रैक्ट कर रही है पोइट को। हिज ग्लाइड्स थ्रू द वाटर अवे फ्रॉम द स्ट्रोक। अब यहाँ पर वर्ड आया ग्लाइड्स। तो ग्लाइड्स का मीनिंग होता है टू मूव स्मूथली विदाउट नॉइस और इफेक्ट, और सॉरी एफर्ट। यानी कि धीरे धीरे से जब सांप सरकता रहता है ना बिना आवाज किए, रेत में या फिर पानी में, ये उसकी बात कर रहे हैं कि जो सांप है, अब ही किसके लिए आया है, उस स्नेक के लिए आया है। तो जो सांप है वो क्या है, वाटर से धीरे धीरे, मतलब उस स्ट्रोक से बचते हुए, यानी कि उस चोट से बचने के लिए, उस चोट से बचाव करते हुए पानी में धीरे धीरे रेंगता हुआ जा रहा है, सरकता जा रहा है। Oh, let him go over the water into the reeds to hide without hurting. और अब क्या है, अब पोइट कह रहा है कि अरे नहीं रुको, उसे जाने दो। ओ लेट हिम गो, उसे जाने दो। ओवर द वाटर, पानी के अंदर। इनटू द रीड्स टू हाइड विदाउट हर्ट। रीड्स क्या होता है, रीड्स होता है जो पानी के अंदर प्लांट्स होते हैं ना, मोटे मोटे से पानी के अंदर उगे हुए प्लांट्स होते हैं, वो होते हैं रीड्स। तो पोइट क्या कह रहा है, अरे नहीं रुको, उसे जाने दो और उसे पानी के अंदर जाने दो। पानी के अंदर जो मोटे मोटे से पौधे हैं उनमें छिप जाने दो बिना किसी नुकसान के, यानी कि उसे कोई भी चोट पहुंचाए बिना वहां पर चले जाने दो। स्मॉल एंड ग्रीन ही इज हार्मलेस इवन टू चिल्ड्रन। अब पोइट उसका इंट्रो किस तरह दे रहा है कि वो क्या है, छोटा सा है और कलर में ग्रीन है, यानी कि उसका ग्रीन कलर है, और वो क्या है, हार्मलेस है, यानी कि नुकसान नहीं पहुंचाएगा। इवन टू चिल्ड्रन, बड़ों को तो छोड़ो, वो बच्चों को भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा, उसे जाने दो, वो छोटा सा सांप है। Along the sand he lay until observed and chased away, and now he vanishes in the ripples among the green slim reeds. अब पोइट क्या बता रहा है कि वो सैंड पर, क्या मिट्टी पर तो बैठा था भाई आराम से, ही ले मतलब लेटा हुआ था वहां पर। अनटिल ऑब्जर्व्ड, यानी कि जब तक उसे किसी ने नोटिस नहीं किया था, ऑब्जर्व नहीं किया था, तब तक वो आराम से वहां लेटा हुआ था। एंड चेज्ड अवे, और जैसे ही उसको किसी ने देखा और पीछा करने लगा, तो वो क्या है, भागने लग गया। एंड नाउ ही वेनिशेज इन द रिपल्स। और अब क्या, वो रिपल्स में, यानी कि रिपल्स क्या होता है, जैसे मान लीजिए कोई तालाब है या कोई समुद्र है, उसमें आप कोई पत्थर मारेंगे तो उसकी जो एकदम से वो छींटे सी उठती हैं हल्की हल्की सी, उन छींटों को रिपल्स बोलते हैं। तो वो क्या है, उन छींटों में ही वैनिश हो गया, यानी कि गायब हो गया एकदम से, अमंग द ग्रीन स्लिम रीड्स। मतलब जो पतली पतली सी हल्की हल्की सी, या फिर ग्रीन स्लिम रीड्स, यानी कि जो पतली सी प्लांट्स हैं, वो पानी के अंदर उनके बीच में जाकर कहीं गायब हो गया है, छिप गया है वो।
यानी कि जो बौछारें उठी थी उनके बीच में से ही कहीं वो गायब हो गया। अब यहाँ पर ज़रूरी नहीं है वो रिपल्स पत्थर मारने से ही हुई हो सकता है वो जो सांप है वो धीरे धीरे से एस्केप कर रहा है वहाँ से, तो एकदम से छटपटाते हुए उसकी वजह से भी रिपल्स उठ सकती हैं, तो ज़रूरी नहीं है यहाँ पर पत्थर से ही हो। तो इस तरह हमारी पोएम पूरी हो गई है। इनके जो पोइट हैं वो कौन है, W. रोज। और इसमें कुछ पोइट्रिक डिवाइसेस एक दो यूज़ हुई हैं, वो कौन कौन सी हैं, एक तो है पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन में क्या होता है, हम किसी को ह्यूमन बीइंग की तरह ट्रीट करते हैं, तो जैसे यहाँ पर स्नेक है तो स्नेक के लिए हमने ही यूज़ किया है, तो ऐसे ऐसे उसको मैन ट्रीट किया जा रहा है यहाँ पर, तो यहाँ पर पर्सोनिफिकेशन यूज़ हुआ है। और इसी के साथ हमारी जो पोएम है वो कंप्लीट हो गई है। ये देख लीजिए ग्रोसरी में एक दिया हुआ है मीनिंग, रीड्स। रीड्स का क्या है, वाटर और मॉश प्लांट्स विद थिक स्टेम्स, यानी कि मोटी मोटी पत्तियों वाली जो पानी के अंदर प्लांट्स होती हैं उन्हें रीड्स बोलते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे इसके क्वेश्चन आंसर्स के साथ। इस पोएम के क्वेश्चन आंसर भी ज़्यादा बड़े नहीं हैं, 5 ही हैं, छोटे छोटे हैं। तो मिलेंगे क्वेश्चन आंसर्स के साथ। ओके, थैंक यू।